जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए जो प्रभु ने दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु के साथ संगति में लगातार अपने जीवन को चला रहे होंगे और मेरा परमेश्वर आपके साथ अपनी उपस्थिति को दे रहा होगा। आज मैं आपके मनन के लिए परमेश्वर के वचन से एक आयत को पढ़ना चाहूँगा जो पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक उसका 50 अध्याय और उसका 15 आयत। भजन संहिता की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसका 15 आयत, बुक ऑफ साम चैप्टर 50 वर्स 15। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। फिर से आपके लिए पढ़ूँ मैं। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आपका परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात की अपेक्षा करता है कि मैं और आप उसको पुकारें अर्थात उससे प्रार्थना करें। और यहाँ पर जो वचन उसने कहा वह यह है कि संकट के दिन मुझे पुकार। दिन जो हम जीवन को व्यतीत करते हैं, यह दिन हमारे जीवन में अलग अलग दिन को लेकर आता है। हो सकता है किसी के लिए आज का दिन खुशी का दिन होगा, किसी के लिए आज का दिन मातम का दिन होगा, किसी के लिए आज का दिन भरा ही हरा भरा होगा, किसी के लिए आज का दिन संकट का दिन हो सकता है। लेकिन बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। यदि आपको लगता है कि आपका दिन संकट का दिन है, स्वाभाविक है। वर्तमान जीवन में हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं ये संकट का ही दिन है। जगह जगह हम लोगों के जीवन में निराशाओं को प्राप्त कर रहे हैं। लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, लोग अपने जीवन को समाप्त कर ले रहे हैं निराशाओं के कारण। महामारी बीमारियां लोगों के जीवन में मौत दे रही है, जिसके चलते हमको केवल यही एहसास हो रहा है कि जगह जगह केवल संकट का दिन ही छाया हुआ है। लेकिन इस संकट के समय में एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, उसको क्या करना है? परमेश्वर ने अपने वचन में बातों को प्रकट किया। यदि आपका जीवन और मेरा जीवन किसी न किसी कारण से यदि संकट को प्राप्त करता है तो हमको उस समय क्या करना है? सीधी बात, प्रभु ने यहाँ पर कहा, संकट के दिन मुझे पुकार। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं और आप संकट को प्राप्त करते अपने जीवन में तो केवल संकट में फंसे रहते हैं, और जिसके कारण संकट आया है, हो सकता है आर्थिक संकट हो सकता है पारिवारिक संकट हो सकता है व्यक्तिगत संकट हो। इस संकट से हम निकलने के लिए जो रास्ता प्रभु ने हमको बताया है, उस रास्ते को हम याद नहीं करते और अपने संकट में फंसे हुए हम अपने आप में दिन ब दिन गिरते जाते हैं। हमारा प्राण, हमारा जीवन व्याकुल होते जाता है, हमारा शरीर सूखते जाता है, हमारे जीवन से आनंद समाप्त होते चले जाता है। लेकिन प्रभु ने उपाय यहाँ पर बताया है, यदि संकट का दिन हम अपने लाइफ में फेस करते हैं, उस दौरान हमको परमेश्वर को पुकारना है। उसने कहा, संकट के दिन मुझे पुकार। क्या मैं और आप यदि संकट की परिस्थितियों का सामना करते हैं, क्या हम अपने उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं? हमको पुकारना है। मेरे प्रियो, यदि आप संकट का सामना कर रहे हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। फिर कहता है, यदि मैं और आप संकट के दिन उसको पुकारेंगे, वह क्या करेगा? क्या वह हमारी पुकार को सुनेगा या नहीं सुनेगा? क्या वह हमारे लिए कुछ कार्य करेगा या नहीं? परमेश्वर की इस वचन में बताया गया है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके जीवन के लिए करता है। यदि आप संकट का सामना कर रहे हैं, प्रभु कहता है, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। गॉड विल रिडीम यू फ्रॉम ऑल योर ट्रबल्स। यदि आपको संकट घेरे हुए है, प्रभु को पुकारे, आपको संकट से छुड़ाने वाला केवल परमेश्वर ही है। फिर आगे कहता है, वह हमको छुड़ाएगा। फिर वह कहता है, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। लिखा है कि तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में करेंगे। अन्य शब्दों में मैं कहूँ, संकट के दिन भी मैं और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि संकट के दिन मुझको और आपको उस परमेश्वर को पुकारना है। जब संकट के दिन मैं और आप उस जीवित परमेश्वर को पुकारेंगे, वह हमारी पुकार को सुनेगा,
हमें छुड़ाएगा और हम उसकी महिमा करने पाएंगे। एक और वचन जो पाया जाता है, जो भजन संहिता 91 और उसका 15 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, संकट के दिन यदि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमको बचाएगा और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ भजन 91 के 15 में लिखा है कि जब वह मुझको पुकारे मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। अर्थात परमेश्वर आपको भी महिमा देगा, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा, इसी के साथ साथ परमेश्वर का नाम भी ऊंचा उठेगा। तो संकट का दिन हमारे जीवन के लिए स्वयं के जीवन को बढ़ोतरी में देखना है और स्वयं के जीवन के द्वारा परमेश्वर के जीवन क्या परमेश्वर के नाम को महिमा पाते हुए देखना है। इसलिए संकट के दिन मेरे और आपके जीवन में जब आता है उस समय हम परमेश्वर को ना भूलें। संकट के समय अपने परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को पुकारें। यह उसकी प्रतिज्ञा है कि वह हमको छुड़ाएगा, या उसकी प्रतिज्ञा है कि वह हमारे संग रहेगा, या उसकी प्रतिज्ञा है कि वह हमारे जीवन में अपनी महिमा को देगा। मैं महिमा को प्राप्त करूँगा और मैं परमेश्वर की महिमा को करूँगा। फिर कहता है परमेश्वर के वचन में, संकट में मैं उसके संग रहूँगा। हालेलुया। संकट के दिन में कई बार हम सोचते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है। हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि मैं संकट में पड़ा हुआ हूँ और मेरे संकट के समय में मेरे परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे मित्र मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे जितने सगे संबंधी हैं, जितने मेरे जान पहचान वाले हैं, कोई मेरे संग नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के लिए है। वह कहता है कि संकट में मैं उसके संग रहूँगा। वह परमेश्वर संकट में आपके साथ रहना चाहता है। इसलिए भजन संहिता 23 की उन आयतों को याद करें जिसमें लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप संकट की परिस्थिति में हैं, परमेश्वर को पुकारें, वह आपके पुकार को सुनेगा, आपको छुड़ाएगा, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, वह आपको बचाएगा और आपके जीवन में वह अपनी महिमा को प्रकट करेगा, ताकि आप भी अपने जीवन में प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर आज के दिन आपकी सहायता करे कि संकट में आप उसको न भूलें, उसको पुकारें और वह यीशु आपके पुकार को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।